नमस्कार दोस्तों। कल मैंने आपको बोला था कि अमेरिका की पूरी टीम आई है भारत के अंदर। इसलिए मोदी जी के बर्थडे से एक दिन पहले कि इस बार तो ट्रेड डील साइन हो ही जाएगा। प्रेशर डाला गया मैं भारत के अंदर एंटर करने से पहले कि मोदी जी किसी तरीके से मान जाएंगे, ट्रेड डील साइन कर लेंगे। लेकिन मोदी जी हैं तो मैं तो मानूंगा नहीं। अब हुआ क्या है, इससे बड़ा बर्थडे गिफ्ट नहीं हो सकता जहां पर सुपर पावर को हमारे पास 8 घंटे ट्रेड डील के नाम पर गिड़गिड़ाते हुए मैंने देखा। पहले बोला कि एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट सारे खरीदने पड़ेंगे, हमने मना कर दिया। तो बोला यार सिर्फ एक चीज ले लो, एक तो चीज ले लो। जब दूध के लिए बोला गया हमने बोला नहीं खरीदेंगे। 8 घंटे एक ही बात बोलते रहे, या कुछ तो ले लो, पनीर ले लो। मैंने कल भी वीडियो बनाया था। अब इसको बनाने में जो मजा आ रहा है, अभी मीटिंग शुरू नहीं हुई थी, मैंने आपको पहले बोल दिया था कि ये पनीर के लिए, ये भुट्टा के लिए जिसको छल्ली बोला जाता है, ये उसको खरीदने के लिए, कॉर्न को खरीदने के लिए आपको गिड़गिड़ाएंगे। वही हुआ, यही दो चीजों के ऊपर वो गिड़गिड़ाते रहे। मीटिंग से पहले आपको बता दिया था ये है एनालिसिस। मुझे गर्व होता है कि हम कैसे डॉट्स को जोड़कर, कैसे चीजों को निकालकर आपकी तरफ प्रेजेंट करते हैं। बर्थडे गिफ्ट इससे बढ़िया नहीं हो सकता था। दोबारा से आपको रिक्वेस्ट करता हूं, सनातनी हो, मोदी जी के लिए बर्थडे विशेष डालना मत भूलना। हम सेलिब्रेट करते हैं आज मोदी जी का ये स्टैंड जो अमेरिका के सामने हमने दिखाया। मुझे गर्व होता है कि मेरा प्रधानमंत्री अपने देश के लिए सबसे लड़ने के लिए तैयार है। और प्रैक्टिकली मैंने अमेरिकन टीम को भीख मांगते हुए आज देखा। क्या बोल रही डेलीगेशन उनकी, एक ही बात, किसी तरीके से यार एग्रीमेंट को साइन कर लो ताकि हमें विक्ट्री मिले। 8 घंटे लगातार एक ही चीज, नेगोशिएशन। और भारत का जो मैसेज था वो क्रिस्टल क्लियर था, एग्रीमेंट हम साइन करने को तैयार हैं, लेकिन हमारी टर्म्स के ऊपर। हम वो कोई भी दादागिरी आपकी सहन नहीं करेंगे जहां पर हमारे लोगों का नुकसान होगा। दोस्तों, टाइमिंग जियोपॉलिटिक्स के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और इस बार तो वो मोर देन परफेक्ट थी। आपको याद होगा अभी कल तक तो जो ट्रंप है वो थ्रेटन करता रहा भारत को कि मैं टैरिफ लगा दूंगा, और अब 1-2 दिन में क्या करने लगे हैं, ही इज कॉलिंग मोदी जी हिज बेस्ट फ्रेंड, ग्रेटेस्ट फ्रेंड, ग्रेट प्रधानमंत्री, और बर्थडे विशेस भी वो भेज रहे हैं मोदी जी को। इसको बोलते हैं डैमेज कंट्रोल। अब ट्रंप जो है उनको रियलाइज हो गया कि अगर वो भारत के साथ पंगा लेंगे तो दे विल लूज भारत इन फ्रंट ऑफ चाइना एंड रशिया। और मोदी जी ने, मैं पहले वीडियो बनाया था, मोदी जी ने इस चीज को बड़ी खूबसूरती से यूज किया है। चाइना से के साथ दोस्ती कर ली और रशिया को साथ में जोड़ लिया, जबकि अमेरिका नहीं चाहता कि रशिया और चाइना दोनों इकट्ठे आए। इसलिए नाउ दे आर स्क्रैम्बलिंग, भीख मांग रहे हैं हमारे सामने ट्रेड डील साइन करने के लिए। अब ये 8 घंटे की मैराथन थी, उसमें हुआ क्या, ये है आयरॉनिकल चीज। उनकी डेलीगेशन आती है, उनका जो चीफ नेगोशिएटर है ब्रेंडन लिंच, जिसको हमने लिंच के साथ बांध कर हमने रस्सी खींची उसकी, और चू चू कर रहा वो। क्यों? क्योंकि उनके सामने बैठे थे हमारे एडिशनल सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल। अब अग्रवाल जैन आ गए और नेगोशिएशन आप आसानी से कर लो, हो नहीं सकता। हम तो माने गए नेगोशिएशन के लिए भाई। 8 घंटे का सेशन दिल्ली में होता है। कॉमर्स मिनिस्ट्री के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने कंफर्म किया कि ये लॉन्गेस्ट ट्रेड डिस्कशन है बिटवीन इंडिया एंड यूएसए इन रिसेंट टाइम्स। और अमेरिका की जो डेस्परेट डिमांड्स थी वो एक ही थी, एक ही चीज, कुछ तो ले लो, अपनी मार्केट को थोड़ा सा हमारे लिए खोल दो। और मोदी जी एक ही बात, तुम्हारा सब्सिडाइज्ड प्रोडक्ट जो तुम्हारे कंपनीज बनाती हैं वो हम भारत में नहीं लेके आ सकते, क्योंकि दूध हमारे लिए सेक्रेड है। आप तो अपने जो दूध है वो फैक्ट्री में आप कैटल रखते हैं, फैक्ट्रियों में उनको मीट खिलाते हैं। हम वो वाला दूध नहीं लेके आ सकते, क्योंकि ये दूध हम अपने भगवान के ऊपर अर्पित करते हैं। हमारे फेस्टिवल्स में हमारा वे ऑफ लाइफ है, ये हमारे टेम्पल्स को, हमारे वे ऑफ लाइफ को ये एक्सेप्टेबल नहीं है कि आप गाय को नॉन वेजिटेरियन फीड देते हैं। हमारी आस्था के साथ जुड़ा है दूध, हम नहीं ले सकते। सेकेंडली, जो हमारा डेयरी जो इंडस्ट्री है वो छोटी इंडस्ट्री है, वहां पे जो छोटे छोटे लोग हैं वो मारे जाएंगे अगर हमने अमेरिका का दूध को इंपोर्ट कर लिया। पहली बात तो ये, तो उन्होंने बोल दिया चलो यार दूध नहीं लेना, पनीर ले लो। अब पनीर भी तो आपके जो इन्फेक्टेड दूध है उसी से बनता है। वो कहते हैं की फर्क पड़ता है, आप कौन सा पनीर मंदिर में चढ़ाते हैं। भाई इनको अभी ये नहीं पता कि दूध मक्खन खाने वाले तो हमारे भगवान है। अब वहां पर पनीर भी बनता है, पनीर की सब्जी भी बनती है, हम वो नॉनवेज वाला पनीर नहीं लेके आ सकते, मना कर दिया।
यहीं पर है फैसिनेटिंग, जहां पे टेबल्स आप टर्न करते हैं, उनको अपनी कल्चर और आस्था सिखाते हैं। अमेरिका अपने आप को ग्लोबल सुपर पावर मानता है, लेकिन आज कंसेशंस देने को तैयार हो गया। वो भी कब? हमने बोल दिया यार मोदी जी का बर्थडे, कुछ तो गिफ्ट लेके आओ। गिफ्ट का मतलब ये नहीं है पैसे, जैसे राहुल गांधी की फैमिली हमेशा अपने बर्थडे पे गिफ्ट लेती थी। मोदी जी का गिफ्ट है कि भारत के लिए आप कौन सा कंसेशन देते हैं, मेरे लिए गिफ्ट वही है। और आज आप सोच के देखिए, पहले क्या होता था, भारत की जो डेलीगेशन है वो अमेरिका में जाके नेगोशिएट करती थी। आज अमेरिका की डेलीगेशन भारत में है। आपने नोट किया, वो वेट करते रहे कि भारत की डेलीगेशन अमेरिका जाएगी, हम नहीं गए। उनको लगा कि फोन करेंगे मोदी जी, नहीं किया। यूनाइटेड नेशंस की जो विजिट है उसको भी कैंसिल कर दिया, नहीं जाऊंगा जब तक कि ट्रेड डील साइन नहीं होती। ये होता है जब आप अपनी स्ट्रेंथ दिखाते हैं तो दुश्मन नहीं है अमेरिका, वो भी आपके सामने डेलीगेशन भेजता है। एंड दे आर एक्सटेंडिंग अ ऑलिव ब्रांच। क्यों? क्योंकि भारत ने उनका जो ब्लफ था अमेरिका का, वो सामने उजागर कर दिया, ये सिर्फ ब्लफ है। मोदी जी को मालूम है ये भारत के साथ पंगा ले नहीं सकते। मोदी जी नोज द कार्ड्स। ट्रंप के पास कार्ड ही नहीं है, और ट्रंप कार्ड जिसको बोला जाता है वो मोदी जी के हाथ में है। वो भी इसलिए इन्होंने डेलीगेशन को भेजा बर्थडे के एक दिन पहले। अब आते हैं कि ट्रंप बोल कह रहा है। मैंने पहले बताया आपको कि उसका टारगेट एग्रीकल्चर एंड दूध था, लेकिन वो मैटर ऐसा फंस गया है कि अब अगर ट्रंप चाहे भी कि वो टैरिफ्स को वापस ले ले, वो ले नहीं सकते, क्योंकि मुद्दा पहुंच गया है अमेरिका के कोर्ट में। उनके हाईएस्ट कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में केस फंसा हुआ है। जब तक केस फंसा रहेगा ये टैरिफ्स वापस नहीं आएंगे। इसलिए जो टफ टॉक्स का जो टाइम था भारत के साथ वो खत्म हो गया। अब क्या आ रहा है? अब आ रहा है कि कॉर्नर में खड़ा है, हाथ जोड़ा है डोनाल्ड ट्रंप की टीम ने कि यार मेरे साथ डील कर लो। और मैं आपको अंदर की बात बता दूं, नवंबर से पहले ये ट्रेड डील साइन हो जाएगा, प्राइवेट मीटिंग में होगा, और डोनाल्ड ट्रंप भंगड़े डालते फिरेंगे कि यार मोदी जी ने फाइनली डील साइन कर ली। ये नहीं बोलेगा कि मोदी जी ने अपनी टर्म्स पे डील को साइन किया है, ना कि ट्रंप की डील के ऊपर। अब आते हैं भारत का मास्टर स्ट्रोक। एक और ये जो आपको दिखता ना, ये बड़ा इजी हो गया, मोदी जी के बर्थडे के एक दिन पहले टीम आ गई। उसका रीजन है, आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने 20-30 बार एक ही बात बोली, भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर मैंने करवाया। ठीक हो गया। मोदी जी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर भारत के पार्लियामेंट में क्यों बोला? क्योंकि वो डॉक्यूमेंट होती है चीज। डोनाल्ड ट्रंप ने जो बोला वो बोला पब्लिक में, वो कहीं डॉक्यूमेंट नहीं होती। लेकिन जो पार्लियामेंट में चीज बोली जाती है वो हमेशा के लिए हिस्ट्री में लिखी जाती है, ताकि कल को 25-30 साल बाद जब कोई नैरेटिव चलेगा वो बोलेंगे भारत के पार्लियामेंट में ऑलरेडी मोदी जी बोल चुके हैं, क्लैरिफाई कर चुके हैं कि किसी फॉरेन कंट्री ने मीडिएट नहीं किया। और भाई अब तो पाकिस्तान के जो इश्क करता है डर डर के, उसने भी, जो फॉरेन मंत्री है उनका, उसने बोल दिया कि अमेरिका ने इंटरवीन नहीं किया था, क्योंकि भारत ने किसी की इंटरवीन जो है वो एक्सेप्ट नहीं करी। अब ये जो भारत का ऑपरेशन था, मोदी जी ने डिक्लेयर किया, भारत का डिसीजन था अटैक करना, भारत ने ऑपरेशन किया, भारत ने विक्ट्री ली, और उसके बाद उन्होंने बालाकोट को भी याद दिलाया पार्लियामेंट के अंदर। दोस्तों ये जो सारी चीजें हैं ये बताती हैं आपको कि अब डोनाल्ड ट्रंप के मुंह के ऊपर एक पावर भारत की मुंह पे बोलती है तू झूठा है, तूने कुछ किया नहीं, और पाकिस्तान भी भारत की भाषा बोलता है। इसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बना रहा हूं कि ऐसा क्या चक्कर है कि आसिम मुनीर बोलता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध रुकवाया, लेकिन उनकी जो मिनिस्ट्री है वो बोलती है कि डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध नहीं रुकवाया। पाकिस्तान में हो क्या रहा है, उनके जो हुक्मरान है, ऑपोजिशन की बात नहीं कर रहा हूं, ये वो हैं जो गवर्नमेंट में बैठे हैं, भारत की भाषा क्यों बोल रहे हैं? कुछ तो है, इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाऊंगा कि रीजन क्या है। दोस्तों अब है पाकिस्तान की ह्यूमिलेशन। हमने जो करी, 8 घंटे में पाकिस्तान को घुटनों पे लेके आए। आज 8 घंटे में यूएसए की टीम घुटनों पे आ गई कि माई बाप प्लीज बर्थडे गिफ्ट ले लो, डील साइन कर लो। ये रियलिटी है आपकी भारत की, कि आज ट्रेड डील की डिस्कशन हो रही है कॉमर्स मिनिस्ट्री के साथ, और भारत एक्नॉलेज कर रहा है न्यू रियलिटी को कि वो भारत को बुली नहीं कर सकते, ना प्रेशराइज कर सकते हैं, क्योंकि भारत सैक्रिफाइस करेगा ही नहीं अपने फार्मर्स को, अपने कल्चरल वैल्यूज को, किसी ट्रेड डील के नाम के ऊपर। दोस्तों जैसे पूरा देश सेलिब्रेट कर रहा है मोदी जी के बर्थडे को, हर रीजन है मोदी जी के पास भी और हमारे पास भी स्माइल करने के लिए। मोदी जी का ये 75th बर्थडे है, और आपको मालूम है कि 25 साल अगले, मोदी जी ने बोला है अगले 25 साल में भारत को एक विकसित भारत बनाना है।
अमेरिका जैसी कंट्री को आपके पास बिगेस्ट ट्रेड डील की डेलीगेशन भेजनी पड़ी, 8 घंटे गिड़गिड़ाना पड़ा कन्विंस करने के लिए कि यार प्लीज हमारे साथ ट्रेड डील कर लो, और डील होगी तो भारत की टर्म्स पे होगी, वरना नहीं होगी। मोदी जी का बर्थडे गिफ्ट आपके लिए वो यही है। और एक मैसेज है क्लियरली वॉशिंगटन को, अगर आपको भारत के साथ बिजनेस करना है, जो कि दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाली कंट्री है, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है एंड ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी भी है, तो आपको ट्रेड डील के साथ साथ रिस्पेक्ट भी फाइल में डालकर भेजनी पड़ेगी। यानी कि जब आपकी प्रपोजल आएगी साथ में रिस्पेक्ट भेजना। बिना रिस्पेक्ट में तो हम काम करते नहीं है। ये मनमोहन सिंह वाली गवर्नमेंट नहीं है जो आर्म ट्विस्टिंग करके आप कुछ भी काम करवाते रहे, वो दिन चले गए। सोनिया गांधी अब सीट पे नहीं है, रिमोट कंट्रोल की सरकार नहीं है, और राहुल गांधी को तो हम प्रधानमंत्री अभी बनाया नहीं है, ना ही बनने देंगे। मोदी की गवर्नमेंट है, मोदी की टर्म्स पे होगा। और ये है बर्थडे गिफ्ट दोस्तों, और इसी को बोलता हूं द बेस्ट बर्थडे गिफ्ट गिवन टू मोदी जी बाय मोदी जी हिमसेल्फ, कि ट्रेड डील अब साइन होगी जब अमेरिका प्लीज वर्ड यूज करेगा आपके सामने, इंस्टेड ऑफ इशूइंग थ्रेट कि आपकी तो डेड इकॉनमी है, आप तो हमारे सामने 60 दिन में अब घुटने टेक देंगे। 60 दिन वेट किया है, जब घुटने नहीं टेके तो आज अमेरिका को प्लीज वर्ड यूज करना पड़ा, प्लीज ट्रेड डील साइन कर लो। ये है मोदी का भारत, जिसने दुनिया को सिखा दिया एक नया लेसन कि डिप्लोमेटिक डिग्निटी किसको बोलते हैं। ये चीजें दुश्मन कंट्री में बैठ के वीडियो बना रहा हूं, क्या गर्व होता होगा मुझे, आप इमेजिन नहीं कर सकते। और भारत का मीडिया वो अभी भी एक ही काम, राहुल ने रात को आलू खाया और सुबह कितना सोना निकाला। हद है यार हमारे इंडियन मीडिया की। दोस्तों, मोदी जी के लिए जो बर्थडे विशेष है वो लिखना नहीं भूलना। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।